नमस्कार। आज सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी होली की गुजिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। करीब 10 बजे गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर वह बाहर आई तो हैप्पी होली के संवेद स्वर के साथ सास ससुर आते दिखाई दिए। पैर छूती तुलिका को सास ने गर्मजोशी से बाहों में भर लिया। ससुर ने स्नेहजनित आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रखा। परदेश में सहसा अपने देश की महक उसे भली लगी कि तभी उसकी नजर समीर को ढूंढने लगी। फिर समीर को देख वह हर्ष मिश्रित विस्मय से चिल्ला पड़ी। तुलिका समंदर के किनारे बैठकर लहरों का आना जाना देखने लगी। मॉरिशस में समंदर का नीला पन्ने सा हरा रंग उसे बहुत भाता है। समीर के साथ अक्सर यहाँ आकर घंटों बैठती है। किस वक्त लो टाइड हाई टाइड होगा उसे पता है। करीब आधे घंटे बैठने के बाद उसने महसूस किया कि समंदर की लहरें रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगी थीं। आसपास की गीली रेत को देख मन गीला गीला सा होने लगा था। बीते रविवार की बात मन मस्तिष्क में घूमने लगी। जब वह सुबह सुबह समीर के साथ बैठी इत्मीनान से चाय की चुस्कियां भर रही थी, उस वक्त उसके मुंह से निकला, समीर, होली आने वाली है। काश हम शादी के बाद की पहली होली इंडिया में मनाते। सच घर की बहुत याद आ रही है। उसकी बात पर समीर कुछ मौन के बाद बोले, तुलिका, होली के एक दिन पहले मम्मी पापा यहां आएंगे। सास ससुर के अप्रत्याशित आगमन की खबर सुनकर वह चौंकी तो समीर कहने लगे, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर तुम पहले भी कई बार होली पर इंडिया जाने की बात कह चुकी हो तो रहा नहीं गया, इसलिए बता दिया। यह सुनकर वह आश्चर्य से बोली, मम्मी पापा के आने का प्रोग्राम कब बना? तुम पहले से जानते थे क्या? अरे, अब मॉरिशस का प्रोग्राम अचानक तो नहीं ही बनेगा। करीब 1-2 महीने पहले ही मुझे पता चला। वाह, और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे, इसमें सरप्राइज जैसा क्या था? मम्मी पापा अचानक मॉरिशस आ जाते तो मेरे लिए कितनी अजीब सिचुएशन होती। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला तो समीर अटपटाकर कहने लगे, अरे, मैं तो सोच रहा था कि मम्मी पापा के आने की बात सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ होगी, पर तुमने तो बद्धा ठंडा रिस्पॉन्स दिया। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अचानक किसी के आने की खबर दोगे तो थोड़ी हड्डबद्धाहट तो होगी ना। तुलिका के कहने पर समीर बोले, जानती हो, हमारी शादी के पहले मैंने उन्हें कई बार मॉरिशस घूमने आने के लिए कहा, पर वो नहीं आए। और अब देखो, अपनी बहुरानी के साथ होली खेलने की इच्छा उन्हें मॉरिशस खींच लाई। वो दोनों बड़े उत्साह से यहां आ रहे हैं होली मनाने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समीर की बात पर वह संभल कर बोली, वो तो ठीक है, पर सोचो, तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मेरे इंप्रेशन की तो बैंड बज जाती। मम्मी पापा पहली बार घर आते और मैं उन्हें 8 बजे तक सोती मिलती। घर अस्त व्यस्त मिलता तो वो यही कहते कि उनकी बहू को घर संभालना भी नहीं आता। आज पूरा दिन साफ सफाई में लगना मेरे साथ। ये सुनकर समीर अदा से बोले, आज बंदा आपकी सेवा में सहर्ष तत्पर है। पति पत्नी के बीच हल्के फुल्के ढंग से बात का समापन हो गया, पर तुलिका का मन न जाने क्यों होली के अवसर पर सास ससुर के आने को लेकर असहज था। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने होली पर अपने मायके जाने की बात कही तो समीर तनाव में आ गए। फिर उसे भारत जाने से ये कहकर रोक लिया कि ऑफिशियल कमिटमेंट के कारण मैं तो भारत जा नहीं सकता। फिर तुम क्या अकेले जाओगी? वो भी होली पर? मुझे अकेले छोड़कर होली का त्योहार मनाना अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम्हें रंग लगाए बिना मेरी होली तो फीकी रह जाएगी। उसके प्रेम के वशीभूत भावुकतावश उसने आगरा जाना टाल दिया, पर अब वह समझ पा रही थी कि यकीनन सास ससुर के मॉरिशस आने के कार्यक्रम की वजह से उसने उसे मायके जाने से रोका होगा। और तो और समीर ने सास ससुर को घुमाने के लिए हफ्ते 10 दिन की छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दिया। सास ससुर किसी और समय मॉरिशस आते तो वह उत्साह से भर जाती, पर मायके में होली न मनाकर यहां सास ससुर के स्वागत के निहितार्थ उसका रुकना मन को बुझा गया। 2-3 दिन तक सास ससुर कहां कहां घूमेंगे, खाने में किस दिन क्या क्या पकेगा, बाहर कहां क्या खाएंगे। होली के एक दिन पहले वे आ रहे हैं तो होली में क्या पकवान बनेंगे, इस पर चर्चा होती रही।
चर्चा के बीच एक दिन समीर ने उत्साह से उससे पूछा, तुलिका, तुम्हें गुजिया बनानी आती है? यह सुनकर तुलिका ने थोड़ी मायूसी से कहा, नहीं। अरे यार, होली में गुजिया नहीं बनेगी तो मजा ही नहीं आएगा। एक लंबी सांस लेते हुए समीर ने कहा। तो तुलिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समीर फिर बोले, चलो कोई बात नहीं, मम्मी से गुजिया बनवाऊंगा। तुम्हें पता है, मम्मी बहुत अच्छी गुजिया बनाती हैं। वह खोए में ड्राई फ्रूट, किशमिश डालती हैं। सच में मजा आ जाता है उनके हाथ की गुजिया खाकर। आह, याद करके ही मुंह में पानी आ गया। ये सुनकर तुलिका तपाक से बोली, गुजिया तो मेरी मम्मी भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। उनके हाथ की गुजिया खाओगे तो सब भूल जाओगे। वह खोए में नारियल चिरौंजी डालकर ऐसी स्वादिष्ट गुजिया बनाती हैं कि साल भर तक उसका स्वाद जुबां से जाता नहीं है। पर क्या कहूं, इस साल मैं उनके हाथ की गुजिया और आगरा की होली बहुत मिस करूंगी। यह सुनकर समीर गंभीर हो गए। उसे भी सहसा भान हुआ कि कहीं यह सास और मां में तुलना तो नहीं हो गई। एक बारगी उसे अफसोस हुआ, पर वह भी क्या करती। मां की याद आ जाना स्वाभाविक था। लहरों के स्वर अब तेज हो गए थे। उन्होंने सोच विचार में खोई तुलिका का ध्यान अपनी ओर एक बार फिर आकर्षित किया। तुलिका ने नजर भरकर समंदर पर दृष्टि डाली। फिर समय देखा, 1 घंटा व्यतीत हो गया था, पर समीर अभी तक नहीं आए। समंदर अब पास आ गया था। इसका अंदाजा चट्टानों को देखकर लगाया जा सकता था। कुछ देर पहले जो चट्टानें दिख रही थीं, वे अब समंदर में डूबने लगी थीं। विचारों ने फिर रफ्तार पकड़ दी। करीब 6 महीने पहले तक वह भी तो इन चट्टानों की भांति शादी न करने का संकल्प लिए अटल थी, पर एक तरफ उसके माता पिता शादी के लिए एडधी छोटी का जोर लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ समीर अपने प्यार की लहरों से उसके संकल्पों को डुबोने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार तुलिका को मनाने में वह सफल हुए। समीर ने उससे कहा, इकलौती संतान होने के कारण मैं तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारी सोच और उत्तरदायित्व को समझता हूं। मैं भी परिवार से प्रेम करता हूं। तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता होंगे। समीर की समझदारी भरी बातों पर रीझकर उसके प्यार और विश्वास पर भरोसा करके उसने शादी के लिए हां कर दी। पर आज अपनी उस हां पर उसे चिंता हो रही है। वह तो उसके मायके को हाशिए पर छोड़कर अपने माता पिता को घुमाने फिराने और त्योहार मनाने की योजनाएं बना रहा है। इस विचार की गड्ढी फांस रह रहकर मन में टीस उठाती रही। नीले समंदर ने धीरे धीरे समस्त चट्टानों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तुलिका अब बेचैनी से समीर के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में समीर आते दिखाई दिए। आते ही उन्होंने पूरे उत्साह से बताया कि वे ट्रैवल एजेंसी से सारी जानकारी जुटा लाए हैं और फेरी वगैरह के टिकट भी ले आए हैं। सप्ताहांत के कारण आज वहां काफी भीड़ थी, इसलिए देर हुई। देखते देखते होली करीब आ गई और साथ ही सास ससुर के मॉरिशस पहुंचने की घड़ी भी। सुबह सुबह उठकर उसने रसोई की सारी व्यवस्था देखी, फिर चाय का कप लेकर बालकनी में आ बैठी। मन मायके की उस देहरी पर चिद्धिया सा फुदकता जा बैठा, जहां इस वक्त गुजियों की सुगंध फैली हुई थी। वह आने वाली होली में खुली आंखों से देखे दृश्य में अपने पापा को अबीर गुलाल को कटोरियों में सजाए बैठे देख पा रही थी। माँ ने चिप्स, पापड़ डिश, नमकीन, मठरी, जाने क्या क्या प्लेट में सजाकर रखा था। तुलिका की आंखों के सामने वे दिन घूम गए जब उसके पापा बाल्टी में रंग घोलकर उसके लिए रखा करते थे और वह अपनी पिचकारी भरकर रंगों भरी बाल्टी खाली कर देती थी। सहेलियों का हुजूम इकट्ठा होता था, पूरा आंगन गीला हो जाता था। मां रेफरी की तरह यहां वहां रंग न गिराने की सबको हिदायत देती, पर उनकी कोई नहीं सुनता था। और तो और मां को भी घेर कर लाया जाता। पापा उन पर रंग डालते तो वह बदबदाती, फिर पापा से रंग छीनकर उन्हें रंग लगाने का प्रयास करती। होली का हुड्डदंग सबको रंगों से सराबोर कर देता। वह जानती थी कि कल सब उसे बहुत मिस करेंगे। उसने तो मां से कहा भी था कि वह होली पर आगरा आना चाहती है, पर मां ने बद्धप्पन दिखाते हुए उसे पति के संग वहीं रहकर होली मनाने की सलाह दे डाली। वह अंदाजा लगा रही थी कि आगरा में उसकी अनुपस्थिति में कैसी होली मनेगी। शगुन के तौर पर मां पापा एक दूसरे को
अबीर गुलाल का टीका लगाकर एक दूसरे को गुजिया खिलाकर होली की रवायत पूरी कर लेंगे। तुलिका का मन अपने माता पिता से बात करने के लिए सहसा छटपटाया, तो वह बात करने के लिए अपना फोन लेने उठी कि तभी समीर ने उसके दोनों गालों में रंग मल दिया। वह अचानक किए गए इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचकचाकर अपने चेहरे से गुलाल झाड़ते हुए कहने लगी, अभी तो पूरे घर की सफाई की है और तुम गंदा करने चले आए, और होली आज नहीं कल है, अभी से परेशान मत करो प्लीज। समीर ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे उसकी आंखों में नमी दिखाई दी। समीर ने परेशान होकर उसके माथे को छूकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी उदासी क्यों दिख रही हो? तुलिका कुछ अनमनी होकर वहां से जाने लगी तो समीर उसका रास्ता रोककर कहने लगा, माना होली कल है, पर तुम्हें रंग आज इसलिए लगा दिया कि कल कहीं मुझसे पहले कोई और रंग ना लगा दे। अरे यार, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, वरना। बात अधूरी छोड़कर वह चुप हो गया। थोड़ा मुस्कुरा दो वरना मेरी पेशी हो जाएगी। ये वाक्य अक्सर वह अपने माता पिता की मौजूदगी में कहता है, और सच भी है। मजाक में भी वह अपने सास ससुर से समीर की शिकायत कर दे तो वह अपने बेटे की अच्छी क्लास ले लेते हैं। सास ससुर से तुलिका को भरपूर प्यार मिला, इसमें दो राय नहीं थी। फिर भी आज उनके आगमन पर उसके मन में नैराश्य पनपना निस्संदेह गलत था। उसके उदास होने की पृष्ठभूमि में मायके जाकर होली न मना पाने का मलाल था। 10 से 15 दिनों में वह यहां के अनुभव लेकर चले जाएंगे। नहीं, अपनी उदासीनता खिन्नता से वह त्योहार को फीका नहीं कर सकती, और बहुत से त्योहार आएंगे अपने माता पिता के संग बनाने के लिए। पूरी ताकत से उसने नैराश्य को मन से उखाड़ फेंका। नए सकारात्मक विचार की सहसा चली हवा पूर्वाग्रह के बादल ले उठी। अपने उदासीन व्यवहार का संज्ञान लेते हुए वह मुस्कुराकर समीर के हाथों से रंग लेकर उसी को लगाते हुए बोली, हैप्पी होली। कुछ देर बाद समीर अपने माता पिता को लेने एयरपोर्ट चले गए। वह तैयार होकर नाश्ते खाने की व्यवस्था देखने लगी। करीब 10 बजे गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर वह बाहर आई तो हैप्पी होली के संवेद स्वर के साथ सास ससुर आते दिखाई दिए। पैर छूती तुलिका को सास ने गर्मजोशी से बाहों में भर लिया। ससुर ने स्नेहजनित आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रखा। परदेश में सहसा अपने देश की महक उसे भली लगी कि तभी उसकी नजर समीर को ढूंढने लगी। फिर समीर को देख वह हर्ष मिश्रित विस्मय से चिल्ला पड़ा ढी। समीर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे तुलिका के मम्मी पापा को उतरने में मदद कर रहे थे। तुलिका की सास तुलिका के माँ पापा की ओर इशारा करते हुए बोली, तुलिका, तुमसे बार बार पूछा कि उपहार में क्या लाए, पर तुमने तो बताया ही नहीं, इसलिए हम खुद ही सरप्राइज ले आए। तुलिका को भौचक्का देखकर ससुर जी कहने लगे, हम सब नए साल में आना चाहते थे, पर तुम्हारे माँ पापा का वीजा तैयार नहीं था, तो सोचा चलो होली ही मना आएंगे बच्चों के साथ। कैसा रहा सरप्राइज? सहसा समीर ने प्यार से तुलिका का हाथ थामते हुए प्रश्न किया, तो जवाब में उसने भाव विह्वल मुग्ध नजरों से निहार कर धीमे से उसकी हथेलियों को दबा दिया। पापा, आपके आने का प्रोग्राम कब बना? एकांत पाते ही तुलिका ने पूछा तो वह हंसकर कहने लगे, अचानक तो नहीं बना, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, सो चुप रहना मुनासिब समझा। हाँ तुलिका, समीर और तुम्हारे सास ससुर की वजह से संभव हो पाया है यहां आना। मुझे तो जानती ही हो, तीज त्योहार में घर छोड़कर कहीं आती जाती नहीं, पर तुम्हारे ससुराल वालों ने घेराव करके मनाया कि जहां बच्चे वहीं त्योहार। तुम्हारे पापा भी जोश में आ गए और देखो होली मनाने मॉरिशस चले आए। अपनी मां के कहने पर तुलिका आश्चर्य से बोली, मैं तो आगरा आने को कह रही थी, तब भी नहीं बताया, इसीलिए तो तुझे रोका। जो तू आगरा आ जाती तो हम यहां कैसे आ पाते। पर सच कहूं, इन 2-3 महीनों तक अपने आने की बात तुझसे छिपाना बद्धा कठिन काम रहा। ये कहकर माँ पापा हंसने लगे। अपने साथ माँ पापा को यों उल्लासित पाकर वह आह्लादित थी। यकीनन ये कार्यक्रम 3-4 महीनों से बन रहा होगा, इसीलिए उसे भारत जाने से रोका समीर ने। यह सोचकर अथाह प्यार और आदर उमद्दस आया अपने जीवन साथी के प्रति। पूरे घर में अनोखी रौनक थी। सबके व्यवस्थित होने के बाद वह समीर के पास आई
पत्नी के चेहरे के भाव पढ़कर वह नाटकीय अंदाज में बोला, थैंक यू मत बोलना। वो तो तुम्हें साबित करना था कि मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से ज्यादा स्वादिष्ट गुजिया बनाती हैं। अब तुम तो मानने को तैयार थी नहीं, इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, दोनों को यहीं बुला लिया। अरे चलो, ये बात तो महज 4 दिन पहले हुई है। क्या मैं जानती नहीं कि तुरत फुरत ऐसे कार्यक्रम नहीं बनते हैं? पर एक बार को तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी। तुलिका रसोइयों की ओर इशारा करते फुसफुसाई, तुम्हारा ये प्रयास तो बेकार गया। वो देखो, मेरी सास और तुम्हारी सास मिलकर गुजिया बना रही हैं, इसलिए गुजिया में नया स्वाद होगा। और हां, कल सबसे पहले तुमसे रंग लगवाऊंगी, ये मेरा वादा है। त्योहार की चहल पहल में लगा ही नहीं कि वे भारत में नहीं हैं। नवदंपति बद्धे बुजुर्गों की स्नेह छाया में निश्चिंतता और उत्साह के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटे थे। घर में गुजियों की महक फैलने लगी थी। इस बार की गुजियों में वाकई नया स्वाद था। उसमें किशमिश, चिरौंजी, अन्य सूखे मेवे और नारियल सब डाले गए थे। रिश्तों की मिठास में पकी गुजिया स्वादिष्ट और सालों साल तक याद की जाने लायक बनी थी। इस होली के रंग शरीर के साथ मन को भी सराबोर कर गए थे। तो ये थी मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी होली की गुजिया। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।